नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। कोरोना मामलों में सोमवार को दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोई नया केस नहीं आया। एक्टिव केसेस भी हैं 10। लंबे अंतराल के बाद पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए खुले नौनिहालों के विद्यालय। राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नई अनाज मंडी में रविवार को श्याम स्वरूप मंडल की तरफ से शाम दर्शन मेले का हुआ आयोजन। मार्च माह में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने 1 मार्च से 15 मार्च तक चलाया विशेष पखवाड़ा। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में कोरोना का ना तो कोई नया मरीज मिला और ना ही कोई मरीज ठीक हुआ। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि अब भिवानी में 10 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं कुल संक्रमित 6,349 लोगों में से 6,194 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 मार्च से भिवानी में पहली व दूसरी कक्षाएं लंबे अंतराल के बाद लगनी शुरू हो गई है। इस बारे में अध्यापकों ने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन करते हुए बच्चों को तापमान को देखकर ही बच्चों को प्रवेश करवाया जा रहा है। वहीं जिन बच्चों का तापमान 100 डिग्री या इससे अधिक है उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। करीबन 1 साल से बंद पड़े विद्यालयों को शिक्षा विभाग ने अब पूरी तरह से खोल दिया है। मार्च से पहली व दूसरी क्लास की कक्षाएं भी लगनी आरंभ हो गई हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में विद्यालयों को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया था और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन अब कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद कोरोना का भय कहीं कहीं काफ़ी कम भी हुआ है। 1 मार्च से शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सभी विद्यालयों में पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थी भी पहुँचे और विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने पर उनमें खासा उत्साह देखा गया। विद्यालय प्राचार्यों ने बताया कि कोरोना के नियमों के पालन के साथ साथ ही स्कूल खोले गए हैं और सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में पहुंचने पर पूरी तरह से जांच भी की जाती है। उसके बाद ही उन्हें स्कूल्स में एंट्री दी जाती है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम जीपीएस है, रामनगर। आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 मार्च से पहली दूसरी के स्कूल को पहले ही खोलने के आदेश प्राप्त हो चुके थे। आज से खोल दिए गए हैं स्कूल पहली और दूसरी के लिए। अब प्राथमिक विद्यालय पूर्णतः खुल गए हैं कक्षा पहली से 5वीं तक। पूरे विद्यालय को हमने सैनिटाइजर करवाया है और सुबह जो है हमारी पार्ट टाइम स्वीपर जो है वो डेली जो है ना इसको सैनिटाइज भी कर रही है। बच्चों में काफ़ी खुशी है। बच्चे 1 साल से बंधे हुए थे और पहली दूसरी वाले और पूरे बच्चे जो है ना इतने हर्षोल्लास के साथ आते हैं। पहले ही दिन आज भी हमारी जो है पहली दूसरी की हाजिरी जो है 50% के लगभग है। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के हिंदी व अंग्रेजी विभाग द्वारा महाविद्यालय परिसर में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा ने की। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा समसामयिक तथा सामाजिक मुद्दों को लेकर अनेक कविताओं की प्रस्तुतियां प्रस्तुत की और दर्शकों को भावुक होने पर विवश कर दिया। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में प्राचार्य सुधीर कुमार की अध्यक्षता में हिंदी व अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में प्रोफेसर अनिता बेबियान और प्रोफेसर जय के कुशल निर्देशन में अंतर महाविद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समसामयिक तथा सामाजिक मुद्दों को विशेष रूप से कविताओं में उठाया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में बोलते हुए प्राचार्य सुधीर कुमार ने आयोजन समिति के सदस्यों, प्रतिभागियों और छात्राओं का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि एक पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के लिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। निर्णायक की भूमिका में सेवानिवृत्त प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा,
प्रोफेसर सुशीला शर्मा, प्रोफेसर मंजू शर्मा व डॉक्टर अलका माथुर इत्यादि शामिल थे। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में महिला सप्ताह के पहले दिन अंग्रेजी और हिंदी विभाग के द्वारा काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कॉलेजेस से, महाविद्यालयों से लगभग 14 टीमों ने भाग लिया है। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा भी पूरा सप्ताह महिला सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। और आने वाले 8 तारीख को महाविद्यालय में जिला स्तर का एक महिला दिवस कार्यक्रम होगा। तो मैं जितने भी प्रतिभागी विभिन्न कॉलेजेस से आए हैं उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों में आत्मविश्वास आता है और उनके व्यक्तित्व में निखार आता है। तो मेरा विद्यार्थियों से निवेदन यही है कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने जीवन में इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से होने वाले विकास के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं अनीता बिबियान, हिंदी प्रवक्ता, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। आज हमने हमारे महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता कराई है, हिंदी और अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान से। अनेक महाविद्यालयों से प्रतिभागी आए हैं और विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति दे रहे हैं और बहुत शानदार ये प्रतियोगिता चल रही है। हमारे प्राचार्य महोदय सुधीर कुमार शर्मा का निर्देशन हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। इसी वजह से हम इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं, जो हमारी छात्राओं के प्रतिभा के विकास में सहायक भी हैं और हमारी छात्राओं की प्रतिभा को खोजने में सहायक भी होते हैं। सोमवार को धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप काटिया ने सीबीएलयू द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में सीबीएलयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आर के मित्तल से मुलाकात की। अपनी मुलाकात में उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा दिलवाने की मांग की, ताकि इस संबंध में सुरक्षित उन्हें रखा जा सके। उपकुलपति को दिए ज्ञापन में धर्म सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप काटिया, नुकुल, नानू, सुरजीत, निखिल व राहुल ने कहा कि बिना कोरोना वैक्सीन लगाए छात्रों को एक साथ शैक्षणिक परिसरों में बुलाना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए छात्रों को ऑफलाइन परीक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा देने का भी विकल्प दिया जाए। इसके साथ ही साथ बाहर से आने वाले विद्यार्थियों पर रोक भी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि धर्म सेना छात्रों की मांग का समर्थन करती है और ऑनलाइन परीक्षा देने का विकल्प छात्रों के स्वास्थ्य व शिक्षा के हित में है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना संकट की वजह से छात्रों को शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल पाई और शैक्षणिक गतिविधियों को पटरी पर लाना अब जरूरी है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि प्रदेश के छात्र पिछले करीबन 11 महीनों से अपने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय परिसर में नहीं गए हैं और कक्षाएं भी केवल ऑनलाइन के माध्यम से लगी हैं। आज हमने ऑनलाइन पेपरों को लेकर रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन सौंपा और जो आउटसाइडर बाहर से आते हैं उनके लिए भी हमने वीसी साहब को, रजिस्ट्रार साहब को बताया कि भाई बाहर से आउटसाइडर नहीं आने चाहिए। कुछ दिन पहले ही घटना है कि बी फार्मेसी के लड़के को बाहर से कुछ लड़के आके उसकी पिटाई करके चले गए, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा। आई कार्ड तो चेक कर रहे हैं लेकिन सख्ती से नहीं कर रहे। कोई किसी का जानकार बता देता है, कोई किसी का जानकार बता देता है, उसको लेके सभी बच्चे अंदर घुस जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सख्ती से पालन किया जाए, आउटसाइडर को अंदर नहीं जाने दिया जाए। और ऑनलाइन के लिए, क्योंकि कोरोना काल में क्लासेस भी ऑनलाइन लगी तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। बच्चों को इतनी पढ़ाई की वगैरह की सुविधा नहीं मिल पाई कोरोना के चक्कर में, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस लगनी चाहिए। और सभी बच्चों को ना कोरोना की वैक्सीन लगी, अगर कोरोना की वैक्सीन लगी हो तो माने भाई सभी बच्चे सुरक्षित हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन करवाया जाए। आज रजिस्ट्रार साहब को हमने इसीलिए ज्ञापन सौंपा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाए। रविवार शाम को नई अनाज मंडी में श्याम स्वरूप मंडल के द्वारा श्याम बाबा के 32वें जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न शहरों से पहुंचे कलाकारों ने मनमोहक भजनों के साथ बाबा का गुणगान किया। वही विनोद भक्त ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से श्याम भक्त भिवानी से पैदल चलकर खाटू श्याम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रविवार को नई अनाज मंडी में श्याम बाबा का जागरण हुआ, जिसमें भिन्न भिन्न जगह से गायक कलाकार पहुंचे और अपनी मधुर वाणी से बाबा का गुणगान किया। भक्तों ने भी नाच गाकर आनंद लिया और बाबा को रिझाया। वहीं भक्त विनोद ने बताया कि उनका मंडल श्याम बाबा का प्रत्येक सप्ताह निःशुल्क जागरण भी करता है। यदि कोई भी भक्त अपने यहाँ जागरण करवाता है तो वो निःशुल्क जागरण किया जाता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि करीबन 50 साल से भिवानी से पैदल
खाटू तक वो यात्रा करते हैं और प्रतिवर्ष उनके साथ अनेक श्रद्धालु खाटू जी तक जाते हैं। हमारा जी 32वां श्री श्याम दर्शन मेला है। श्याम सरोवर मंडल 32 साल से लगातार भिवानी में श्याम दर्शन मेला मनाते जा रहे हैं और हमारा मंडल हर सप्ताह एकादशी को श्याम बाबा का निःशुल्क जागरण करते हैं। कोई भी भक्त श्याम प्रेमी कहीं भी करवाना चाहे हम जाने के लिए तैयार हैं। और 50 साल से श्याम सरोवर मंडल भिवानी से खाटू धाम के लिए अपनी पैदल यात्रा लेके जा रहे हैं हर साल। इस साल भी 17 मार्च को भिवानी से श्याम सरोवर मंडल अपनी निशान पद यात्रा लेकर खाटू धाम के लिए जाएंगे। हमारा हर साल जो उत्सव होता है उसमें बाहर से आने वाले कलाकार होते हैं, भंडारा, तरह तरह की खाने पीने की स्टॉलें, प्रसाद, 56 भोग और बाबा का भव्य श्रृंगार देखने को मिलता है। जो भी भक्त श्याम की शरण में आएगा वो मनवांछित फल पाएगा। कोई भी आज तक इस दरबार से खाली नहीं गया, क्योंकि हमारे श्याम बाबा हारे के सहारे हैं। जो भी हार कर इनकी शरण में आता है ये उसको भव से पार करते हैं, उसका बेड़ा पार करते हैं। बाबा हमारे इष्ट देवता हैं। हम सब परिवार एक श्याम बाबा के ही मेंबर हैं और हर साल खाटू धाम में पैदल यात्रा जाते हैं और वहाँ पर देखने वाला दृश्य होता है। सभी लेडीज़ और जेंट्स मिल करके एक भाईचारे का वो अनुभव देते हैं और श्याम बाबा से अरदास करते हैं, हमारी अरदास पूर्ण होती है। हम कभी भी बाबा से खाली हाथ नहीं लौटते, वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 1 मार्च से 15 मार्च तक आयुष्मान भारत योजना के तहत भिवानी में स्वास्थ्य विभाग चलाएगा विशेष पखवाड़ा। यह कहना है भिवानी की सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारकों का पखवाड़े के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की बीमारी का मुफ्त इलाज देना है। इस योजना को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग 1 से 15 मार्च तक विशेष पखवाड़ा चला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितंबर
2018 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत देश भर में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गोल्डन कार्ड दिए जा रहे हैं। इन्हीं कार्ड्स के आधार पर उनको 5 लाख रुपए तक के उपचार का स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिला भिवानी में कुल 68,543 परिवारों के 4,14,832 लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में 45,853 परिवार शामिल हैं। सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि जिला भिवानी में अभी तक हजारों लाभार्थियों ने कार्ड बनवाए हैं। उन्होंने बताया कि बचे हुए लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज से हम 1 तारीख से 15 तारीख तक का आयुष्मान पखवाड़ा शुरू कर रहे हैं। आज की तारीख से उसको हरी झंडी दिखाई गई है। हमारे भिवानी में करीब 4 लाख प्लस में बेनिफिशरीज़ हैं, जिनमें से 1,06,000 कुछ का गोल्डन कार्ड जनरेट हो चुका है और हमारे पास अभी बहुत बड़ा टारगेट है हमारे सामने। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 15 दिनों में घर हाउस टू हाउस जाकर जो आयुष्मान कार्ड्स जनरेट करने हैं उनको हम जनरेट करवा पाएँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सकें। जो गोल्डन कार्ड्स जनरेट होते हैं उसमें जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं उनके गोल्डन कार्ड्स बनते हैं और उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का जो सहायता राशि है वो सरकार की तरफ से मिलती है थ्रू द गोल्डन कार्ड। और इसमें अगर अपनी स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई भी वो इलाज कराना चाहते हैं और किसी भी आयुष्मान हॉस्पिटल में या फिर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं और इसके तहत वो अपना बहुत फ्री में इलाज करवा सकते हैं। सोमवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोरोना वैक्सीन लगाने के साथ ही वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत भिवानी में की गई। दूसरे चरण के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के नागरिकों व 45 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। यह जानकारी नोडल ऑफिसर डॉक्टर आशीष सांगवान ने दी। कोविशील्ड के वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों व 45 से 60 वर्ष के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। यह वैक्सीन हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाई जा रही है। इसके लिए नागरिकों को पंजीकरण भी करवाना होगा। सीधे अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर भी यह पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी एक पहचान पत्र जरूरी होगा। दूसरे चरण के तहत में भिवानी में भी 6 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। जहां सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में अधिकतम 250 रुपये कीमत तय की गई है। वैक्सीनेशन का कार्य सुबह 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक चल रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन जो कि 16 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था, ये फेज़ वाइज मैनर के अंदर हमने इसको शुरू किया था। फेज़ 1 के अंदर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको हमने डोज देनी थी। इसी चरण में अब फेज़ 2 के अंदर हमारा जो 60 से ऊपर के जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनको हमने वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ही जो 45 साल से 59 ईयर्स के बीच के जो हमारे लाभार्थी रहेंगे, जिनको कोई कोमोर्बिडिटी है, मतलब कोई ना कोई साथ में और बीमारी है, जिसकी सूची हमारे पास 20 बीमारियों की ऐसी सूची आई है, उनको भी हम कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण के लिए उनको टीका लगाया जाएगा। सुमन सहारण 13 सेक्टर भिवानी से मैंने अभी कोविशील्ड वैक्सीनेशन लगवाया है। मैंने घर में ट्राई किया था कोविन ऐप डाउनलोड करने, वो हुआ नहीं। मेरे बच्चे दोनों अब्रॉड रहते हैं, उन्होंने एडवाइस किया कि आप जल्दी जाके लगवा आइए। हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो मैं केवल मालूम करने आई थी और मालूम करते करते मैं यहाँ रूम में पहुँच गई एंड आई हैव बीन वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड एंड अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखने वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सब ने बहुत अच्छी मेरी देखभाल करी है। मैं वार्ड अफसर भीम सिंह इसी से स्टाफ हूँ, है ना। कोविड का इंजेक्शन लगवाइए आप और देश को तरक्की की साइड में ले जाइए। इससे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप लगवाइए आगे बढ़ के। आपकी उम्र सर? मेरी उम्र 52 साल है। मैं कर्नल महेंद्र सिंह, ECHS अधिकारी भिवानी ECHS पॉलीक्लिनिक का इंचार्ज हूँ और आज मैंने
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ आकर के कोविशील्ड की वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगवाई है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। आपकी उम्र? आज उम्र मेरी 60 हो गई है। मैंने आज वैक्सीनेशन करवाया है जिसमें मेरे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इधर का बहुत अच्छा है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है और इससे किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आम जनता से क्या अपील करना हम तो चाहिए? ये कहते हैं सभी आएँ और सभी को लगवाना चाहिए ताकि आगे से मन से ये डर निकल जाए। सोमवार को भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान करने के लिए 1 दिवसीय कैंप का आयोजन अनेक विभागों द्वारा किया गया। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार लगाए गए कैंप के बारे में कनिष्ठ अभियंता रामवीर सिंह ने बताया कि तमाम स्कीम के तहत लगाए गए कैंप में कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए अनुदान राशि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद प्रदान की जाएगी। सेठ किरोड़ीमल पार्क में केंद्र सरकार की सम्मान स्कीम के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाले अनुदान राशि के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में करीबन 150 के करीब किसान पहुंचे और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए। इस स्कीम के तहत शहर के विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। लोहारू, सिवानी और बहल इत्यादि मुख्य कस्बों में भी ये कैंप लगे हैं। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि दी जाती है जिससे किसानों को फायदा भी मिलता है। किसानों ने कहा कि स्कीम से उनको बहुत फायदा हो रहा है और इसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया है। हरिपुर से। कौन सी मशीन मिली थी आपको? ये कपास बोने बीटी मशीन। कितना फायदा हुआ इससे? 10-12 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये फायदा। मैं गुजरानी का रहने वाला हूँ। मैंने ये स्प्रे पंप खरीदा था, इसके अंदर मुझे 15,000 रुपये सब्सिडी मिली। इससे बहुत मैंने बढ़िया लाभ मिला। मुनीश कुमार मेरा नाम है जी, गांव दिराना से हूं और मैं यहां आज मेले में आया और कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी ली। सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के बारे में जानकारी लेकर और सहयोग की राशि के बारे में उनका निष्कर्ष करके मेरे को यहाँ आके बहुत खुशी मिली जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को बार बार हर तरफ से सहयोग देना चाहिए और इस तरह के मेले का आयोजन बार बार करके किसानों को अत्यधिक जागरूक करना चाहिए कृषि यंत्रों के बारे में और जो उनके सहयोग है उस तरह की जानकारी उनको मेले में देते रहना चाहिए। आज ये कृषि स्माम स्कीम के तहत अनुदान दिया जाता है कृषि यंत्रों पे। किसानों को आज सरकार द्वारा यहाँ अपने यंत्र चेक करवाने बारे और उनके कागजात देखने बारे हमारी ड्यूटी लगाई गई है, जिसके तहत हम इनके कागज़ वेरीफाई करके इनकी मशीनों पे जो नंबर खुदे हैं वो नंबर मिला के बिल से और इनके सीरियल नंबर देख करके वर्ष जो निर्माण वर्ष है वो चेक करके इनको पास कर रहे हैं। डीसी साहब ने कमेटी बनाई हुई है, माननीय श्री जयवीर आर्य जी ने। उस कमेटी में 5 सदस्यों को लिया गया है। ब्लॉक से बीडीपीओ के प्रतिनिधि आए हुए हैं और तहसीलदार के प्रतिनिधि आए हुए हैं और हमें AAE साहब ने नियुक्त किया हुआ है तथा बैंक से प्रतिनिधि आए हुए हैं तथा DDA साहब के भी प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। सभी पांचों मिलकर के हम इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं तथा इन कृषि यंत्रों पे अनुदान के लिए इनको पास किया जा रहा है। नगर के महम रोड पर स्थित राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी महिलाओं की शिक्षा सहित अनेकों सामाजिक कार्य भी करती रही है। एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने फ्री कोचिंग की सुविधा भी दी है और विशेष रूप से पुलिस और बेल्ट की नौकरी के लिए महिलाओं के लिए फ्री फिजिकल कोचिंग दी जा रही है। राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच ने बताया कि वह महिलाओं की शिक्षा को लेकर लगातार समाज में अनेकों कार्य करती रही है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी कोचिंग एकेडमी के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी है एवं उन्हें दिल्ली पुलिस व बेल्ट की नौकरी करने के लिए फ्री फिजिकल की कोचिंग दी जाती है ताकि महिलाएं शैक्षणिक व शारीरिक रूप से अपना विकास कर सके। वहीं उन्होंने बताया कि इस कोचिंग एकेडमी में केवल लड़कियां ही कोचिंग ले सकती हैं, जिससे लड़कियों को फिजिकल व शिक्षा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो पहले तो सर निकल नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ पे भिवानी में कोई भी एकेडमी ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रही थी कि लड़कियाँ अकेली हों। इसमें घर वालों को भी कंफर्टेबल नहीं होता है। तो जब पता चला कि राधा कृष्णन एकेडमी अकेली लड़कियों के लिए है तो फिर घर वालों को भी, मेरे इन लॉज को भी कोई दिक्कत नहीं हुई तो मेरे को यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मेरे मतलब हर एक तरह की फैसिलिटी है यहाँ एकेडमी में। लड़कियों को मतलब अच्छे अच्छे टीचर प्रोवाइड किए हुए हैं और बैठने की मतलब पूरी व्यवस्था है और इतना मतलब अच्छे से करवाते हैं सर कि मतलब मैंने 6 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे लगता नहीं था मैं कुछ करूँगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना प्रोत्साहन मिला है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर रहते हुए।
तो सर मैं तो सर की और मैम की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इसके कि एकेडमी खोली इन्होंने, इतना अच्छा सोचा लड़कियों के लिए। और सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आओ आप यहाँ पे आके देखो 2 दिन, उनको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटी, कितने अच्छे टीचर हैं, साथ साथ सर फिजिकल करवा रहे हैं, तो मतलब हर एक तरीके की सुविधा है सर यहाँ। पहले तो मुझे पता ही नहीं था और मैंने कभी ना कहीं पे कि एकेडमी कोई कोचिंग देखी नहीं थी। सिर्फ पता चला यहाँ पे कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है राधा कृष्ण एकेडमी। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे बेटर है कि यहाँ पे एकदम से फैमिली जैसा ही टच है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को हेजिटेशन हो, और सीखने के लिए और सिखाने के लिए ना बहुत कुछ है। और टीचर्स तो यहाँ पे इतने अच्छे हैं कि बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल हैं कि अमिता मैम है, बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। जो चीज़ ना समझ आए चाहे कितनी बार पूछो कोई दिक्कत नहीं है। और बैठने के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है कि हर एकेडमी में नहीं मिलती ऐसी। और पेरेंट्स भी यहाँ भेजने के लिए ना अलाउ कर सकते हैं। और सर ने हमारे लिए तैयारी करने के लिए ना पूरा ग्राउंड बना रखा है, वहाँ पे जाके कितनी अच्छे से तैयारी करो, कितने बजे जाओ। और सिर्फ एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई है ना इस तरह की कोई बर्डन नहीं है कि आपको इतने बजे ही आना है, कि 9 बजे क्लास लगती है तो 9 बजे ही आओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई 8 बजे आके पढ़ना चाहे तो सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बोलते हैं कि 8 बजे खुल जाएगी एकेडमी। रिसेप्शनिस्ट मैम है जो अमिता मैम बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करवाती हैं। और भी टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कितना ही कुछ भी पूछो हर क्वेश्चन का जवाब हमें देते हैं और हम पूछते भी हैं। सर हैं सारे सर और सभी मैम बहुत बहुत अच्छे हैं। इस अकेडमी में आके अजीब सा अलग सा ही फील होता है। और मैं चाहती हूँ यहाँ पे बहुत से बच्चे आएँ और पढ़ें और कुछ अलग सा सीखें। मैं अमिता सिवाच, डायरेक्टर ऑफ राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी। मैं अपने भिवानी वासियों को संदेश देना चाहती हूं कि हम अपनी कोचिंग एकेडमी में लड़कियों को फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कोचिंग के साथ साथ लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे पुलिस भर्ती के लिए रनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आएँ और यहाँ आकर कोचिंग की सुविधा ले सकती हैं। वहीं कोचिंग एकेडमी की लड़कियों ने बताया कि कोचिंग एकेडमी के माध्यम से उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। साथ ही केवल लड़कियां होने की वजह से उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग करने में कोई झिझक नहीं होती। आराम से करोगे तुम, आराम से। मैं राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाच आज वुमेन सेलिब्रेशन वीक के फर्स्ट डे पर सभी लड़कियों को बधाई देती हूँ और साथ ही साथ ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि आप आएँ और यहाँ पर तैयारी करें। यहाँ पर बहुत अच्छा आपको माहौल प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और बेस्ट भी हैं। तो आप उस चीज़ का आकर यहाँ पर फ़ायदा उठाएँ और अपने भविष्य की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएं। आपकी सरकारी नौकरी पक्की है अगर आप यहाँ पर आकर मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और अब चलते रहते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना मामलों में सोमवार को दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोई नया केस नहीं आया। एक्टिव केसेस भी हैं 10। लंबे अंतराल के बाद पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए खुले नौनिहालों के विद्यालय। राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नई अनाज मंडी में रविवार को श्याम स्वरूप मंडल की तरफ से शाम दर्शन मेले का हुआ आयोजन। मार्च माह में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने 1 मार्च से 15 मार्च तक चलाया विशेष पखवाड़ा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।